हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी। टारगेट रखते हैं, अगर आपको ना समझ आए तो डिसलाइक नहीं, तो टारगेट है 1K लाइक का। जी हाँ प्यारे बच्चों, 1000 लाइक का हम टारगेट रखते हैं। आपको 1000 लाइक, अगर ये अच्छा लगा तो 1000 लाइक आप करेंगे। और सारी PDF नोट्स टेलीग्राम पे मिल रही है, तो जाके टेलीग्राम को फटाक से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे सारी नोट्स PDF आप फ्री में डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगे और अपने बोर्ड परीक्षा 2022 में 95% प्लस स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम देखेंगे प्यारे बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल को हल कैसे करें। जी हाँ, जो कि 40 से 50 अंकों का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सबसे ज्यादा अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो क्लास 12 के न्यूमेरिकल आते हैं, उसको सॉल्व करना सबसे बड़ी चुनौती भरी प्यारे बच्चों आपको रहता है। वो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आपके जो 40 न्यूमेरिकल होते हैं, इसको कैसे हल करें, इसकी क्या एक हम लोग प्लान तैयार करें कि आसानी से हमारे बोर्ड में हल हो जाए। अगर इसको हल करने में ज़्यादा समय लगाएंगे तो आपके पास ज़्यादा कितना टाइम ही रहता है, बहुत ही कम टाइम रहता है। और इसी टाइम में प्यारे बच्चों 2-3 घंटे के टाइम में आपको पूरा पूरा फिजिक्स के न्यूमेरिकल हल करने होते हैं। आपको पता होगा मैंने 50 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और टॉपिक पर वीडियो बनाया है, ठीक है ना, उसको भी आप लोग पढ़िएगा, जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर उनको अगर प्रश्न को हल करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एक एक प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है और कितना समय हमारा ले रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और कुछ पॉइंट वाइज हम बात करेंगे कि आप कैसे उसको हल कर पाएंगे, ठीक है ना। एक आपका टाइम क्या होना चाहिए कि हम उस टाइम में उतने प्रश्नों को हल कर लें, क्या उसके बाद हमें क्या प्लान करना चाहिए कि उस प्लान के मुताबिक हम उसको हल करें। तो 3 चीजों पे प्यारे बच्चों विशेष कर रहेगा ध्यान, क्या पॉइंट आपके बनाने होंगे, क्या टाइम देना होगा और कैसा प्लान होना चाहिए उसका। तो देखिएगा, पॉइंट ये चीजें हैं कि सबसे पहले पॉइंट में बात करें तो पॉइंट में प्यारे बच्चों आपको 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे ज्यादा आपको परिभाषा पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आपसे पूछ ले आवेश की परिभाषा क्या होती है, कूलाम का नियम क्या है, ठीक है ना, जब आपको यही नहीं पता कि कूलाम का नियम क्या होता है, आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो आपको लग रहा है कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो किसी चीज का पहले आप परिभाषा ध्यान दीजिए, परिभाषा के बाद उसका आपको सूत्र पता होना चाहिए। परिभाषा के बाद क्या पता होना चाहिए, सूत्र। जैसे मैं पूछ लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, अब आप बता दिए कि सर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा तो मान लो याद कर लिए, लेकिन अब उसका फॉर्मूला याद ही नहीं है कि वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q 0 होता है, तो कैसे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको परिभाषा, फिर सूत्र, और फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आपको उसका मात्रक याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मात्रक ही प्यारे बच्चों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आपका निभाएगा, ठीक है ना। तो परिभाषा, सूत्र और मात्रक, ये 3 चीजें अगर आप क्लियर कर लेंगे तो न्यूमेरिकल को आप हल कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल हल करने के लिए 3 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, परिभाषा पता होनी चाहिए, सूत्र पता होनी चाहिए और मात्रक पता होना चाहिए। अब टाइम है क्या, जब आपका एग्जाम टाइम आ जाता है तो उस समय आप लग जाते हैं, हाँ लगेंगे, फिर अगर आपको नहीं आएगा सॉल्व करना तो आपका दिमाग खराब हो जाए, कहेंगे अरे सर मुझे आ ही नहीं रहा है, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो जो टाइम है वो टाइम आप एग्जाम के समय नहीं, अभी दीजिए। अभी आप देखेंगे तो 2 से 3 महीने एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। 2 से 3 महीने अगर देखेंगे, एक महीना में 30 दिन, तो 90 दिन हम लेके चल रहे हैं। 90 दिन लेके चल रहे हैं। और मैंने वीडियो अपलोड किया है 50 न्यूमेरिकल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 50 न्यूमेरिकल, उसी 50 न्यूमेरिकल को 90 दिन में प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके देखिए कि हम ये 50 न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं। यही 50 न्यूमेरिकल आपको करने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि 50 बहुत होते अपने आप में। और मैंने ये 50 न्यूमेरिकल बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये प्यारे बच्चों भाग 1, भाग
एक और भाग दो, भाग एक और भाग दो, जो दो किताबें दोनों से मिलकर मैंने बनाया है। तो इन 50 प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस करना है। कितने दिन बचे हैं? 90 दिनों में 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। अगर अभी से लग जाएंगे, एक दिन में टारगेट बनाए, मुझे एक दिन में एक प्रश्न सॉल्व करके माइंड में बैठाना है। एक दिन, वन डे वन क्वेश्चन, टारगेट सिर्फ एक ही होना चाहिए, वन डे वन क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं, वन डे वन क्वेश्चन। आप लोग ज्यादा के पीछे मत भागिए, जितना है उतना ही कर लीजिए, यही बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। ज्यादा चक्कर मत भागिए, कम समय है, आपको हिंदी भी पढ़ने की जरूरत है, इंग्लिश भी पढ़ने की जरूरत है, भौतिक भी पढ़ने की जरूरत है, और आपको रसायन भी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप ज्यादा के चक्कर मत भागिए, जितना है उतना ही प्रैक्टिस करिए। कहीं ना आपको फिजिक्स पढ़ने के बाद बायोलॉजी गड़बड़ा जाए, ऐसा भी हो सकता है। केमिस्ट्री के चक्कर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी सब कुछ गड़बड़ा जाए। तो एक पे नहीं, सब पे डिमांड बनाइए, सब पे अपनी प्यारे बच्चों मांग करिए कि मुझे सब आना चाहिए, और सब पे पकड़ बनाइए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया सूत्र परिभाषा सूत्र मात्रक। पॉइंट 1 में टाइम क्या होना चाहिए? टाइम आपके पास 2 से 3 महीने, एग्जाम टाइम नहीं पढ़ना है, अभी से लग जाइए, 2 से 3 महीने बचे हैं। 90 दिन में प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन को टारगेट करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है भाग 1 और भाग 2 का, जाके वहां से उसको लीजिए। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे यार ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, पीडीएफ टेलीग्राम पे ऑलरेडी मैंने डाल दिया, पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है प्लान। प्लान में ये होना चाहिए कि फिजिक्स के लिए एक टाइम, केमिस्ट्री के लिए एक टाइम, हिंदी के लिए एक टाइम, और इंग्लिश के लिए एक टाइम, बायोलॉजी के लिए एक टाइम, मैथ के लिए एक टाइम, अन्य के लिए अपना टाइम रख लेंगे अपने अनुसार। अब फिजिक्स में कैसे प्लान करेंगे? केमिस्ट्री में तो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, अध्याय 1 से 4 तक ही आते हैं, लेकिन जो फिजिक्सवा में पूरे के पूरे अध्याय से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और ये आपका न्यूमेरिकल देखेंगे तो 40 से 45 अंक का न्यूमेरिकल आता है। केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं आता, लगभग कि 20 से 25 अंक का न्यूमेरिकल, बहुत रेयर केस में 20 नहीं तो 15-20 तक ये न्यूमेरिकल पूछता है, हिंदी में पूछता नहीं। तो ये जो 40 से 45 है, ये कंपलसरी है। अगर आप साइंस साइड से हैं तो कंपलसरी की सॉल्व करना ही करना है। हर में आप अच्छे अच्छे नंबर भागे, फिजिक्स में आपका आया 30 नंबर, किसी काम का है नहीं है। तो आप टारगेट कीजिए ना, 70 में 70 टारगेट कीजिए, जितना अंक है उतना पूरा लाने का भरपूर प्रयास कीजिए कि हम उसको पूरा पूरा ले आए। तो प्लान क्या होना चाहिए? प्लान ये होना चाहिए कि ज्यादातर आप प्यारे बच्चों इसका डेरिवेशन, परिभाषा सूत्र, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, जो मैंने 50 क्वेश्चन दिया उसको प्रैक्टिस करेंगे। और एक समय सारणी बनाकर, प्लान में आपको एक समय सारणी बनानी होगी, ऐसे कुछ नहीं होगा। रख लीजिए कि मुझे डेली का, रोज का 1 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 30 मिनट मुझे उसकी थ्योरी रटनी है, और 30 मिनट मुझे उसका क्वेश्चन या डेरिवेशन हल करना है। मैं ज़्यादा ही आपको समय नहीं बताऊं, क्योंकि भी आपको ये भी पढ़ना है ना, तो बस 1 घंटे लीजिए। अगर आप डेली 4 घंटे भी पढ़ेंगे ना तो बहुत है आपके लिए, 4 से 5 घंटे आपके लिए बहुत है। तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, मुझे 1 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 30 मिनट परिभाषा सूत्र मात्रक याद करना है, और 30 मिनट है वो डेरिवेशन भी आपके आते हैं, मैं वो भी बता दूंगा डेरिवेशन कौन कौन से, या फिर मुझे न्यूमेरिकल को हल करना है। तो अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छे नंबर स्कोर करोगे और न्यूमेरिकल को आसानी से हल कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल जरूरी नहीं है कि मैं बस 3 चीजों से हल कर सकता हूं। हल करने के लिए आपको टाइम देखना पड़ेगा कि कितने महीने मुझे एग्जाम टाइम बचे हुए हैं, क्या प्लान करना होगा, कितने घंटे मुझे न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करना है। तो ये सब जब सारी चीजें एक साथ लेके चलेंगे तभी न्यूमेरिकल हल कर पाएंगे। तो इन सब बातों पे प्यारे बच्चों आपको विशेषकर ध्यान देना है। पीडीएफ और सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यस केमिस्ट्री आपके साथ है, था रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो 1000 लाइक यार पहुंचाइएगा प्लीज, नहीं तो डिसलाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।